नमस्कार दोस्तों, कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या दूसरे व्यूअर्स जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो लगातार हमें सवाल पूछ रहे थे कि सर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या होता है या क्या होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, किस तरह से ये काम करती है, क्या हमारे यूज में आती है, फ्यूचर में हमें कोई समस्या होगी तो नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हैं आप स्टूडेंट्स के दिल में, उसी के बारे में कुछ बताऊंगा अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ले लिए, मार्कशीट्स आपके पास हैं, अब आप चाहते हो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना। अब जरूरी नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप ही जाओगे यूनिवर्सिटी। आपने मान लीजिए किसी एक्स नामी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अब वो चाहते हैं वेरिफिकेशन कराना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अलग पैटर्न है वेरीफाई करने का, उसी तरह से हर कंपनी का एक अलग तरीका है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज फिजिकल वेरिफिकेशन को ही तवज्जो देती हैं, और वैसे ही थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खर्चे आते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको अवॉइड कर देते हैं। बट फिजिकल वेरिफिकेशन भी एक अच्छा रूप होता है। तो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाके वहां पे दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाके पूछते हैं क्या ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब लोग बोलते हैं सर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में कई बार तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फिजिकली बेस में ऐसे ही बोरेली बोल देती हैं, हाँ डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, हमने ही इशू किए हैं, बस ये सब बोल के बात बन जाती है। बट जब अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन लेटर तो उन लोगों को रिटर्न में देना पड़ता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा ही इशू किए गए हैं, ये एनरोलमेंट नंबर हमने ही दिया है, मार्कशीट हमने ही इशू की है। अब दूसरी बात आती है इसमें कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या होती है। दोस्तों थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई थर्ड पर्सन वेरीफाई करवा रहा है। जिस तरह से कि मान लीजिए प्राइवेट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने साथ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनी रखती हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो तो सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो कंपनी तो जाएगी नहीं, तो वो क्या करती है 100, 200, 500, 1000 जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एक थर्ड पार्टी कंपनी को भेज देती है कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करा के दीजिए। अब वो वेरिफिकेशन कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो तरीका फिजिकल वेरिफिकेशन का हो सकता है, वो तरीका लेटर भेज कर कराने का हो सकता है, वो तरीका आरटीआई के द्वारा हो सकता है, मेल के द्वारा हो सकता है। यही सब तरीके होते हैं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के जो कराई जाती है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन वो कंपनीज, उन कंपनी से जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनी है वो दूसरी कंपनी से अपना कुछ अमाउंट चार्ज करती है और अपनी वेरिफिकेशन पे लग जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में अक्सर आपने देखा हो 3 कॉलम बने होते हैं, जैसे वेरीफाइड होता है या थोड़ी उसमें डिस्क्रिपेंसी आती है कि रिप्लाई वहां से नहीं आ रहा है, या डिस्क्रिपेंसी ज्यादा है, मेजर डिस्क्रिपेंसी है उसके अंदर, वो भी लिखा हुआ होता है। तो ये अलग अलग स्टेप है, पर देखा जाए तो वेरिफिकेशन के पॉइंट सिर्फ 2 ही हैं, वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड। इसमें कम या मेजर डिस्क्रिपेंसी वाला कोई वर्ड होना नहीं चाहिए, बस वेरीफाई होगा या नॉन वेरीफाई होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने आपको बताया उसके बारे में। आप और भी कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं किसी भी तरह की वेरिफिकेशन के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप चाहते हैं किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना किसी भी वे से, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से या आरटीआई से, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज के हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम लेकर आ सकें आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।